नमस्कार दोस्तों। हमारे देश से वामपंथी पार्टियां खत्म होने के कगार पे है, लेकिन वामपंथी पत्रकार और वामपंथी नेता लोग अपना मकसद नहीं भूल रहे हैं। वैसे में यदि वामपंथियों को सबसे ज़्यादा कोई होता है तो वो है सुधांशु त्रिवेदी जी। एक डिबेट के दौरान आप लोग स्वयं देख लीजिए कैसे सुधांशु त्रिवेदी जी वामपंथियों को धोने लगे। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। अखिलेश यादव वो नेता है जिन्होंने मोदी, शाह और योगी को 2024 में पराजित किया है। ऐसा मत बोलिए। अगर आप लोग ये कहेंगे कि वो राम मंदिर का दर्शन करने नहीं, सुनिए 2024 में भी तो राम मंदिर के दर्शन के लिए उन्होंने क्या कहा था कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नहीं होना चाहिए था। काशी विश्वनाथ, हमारे बनारस के विद्वान पंडितों ने भी कहा था कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन ठीक नहीं होता है। नहीं गए, उन्होंने कह रखा है कि उनका मंदिर बनेगा केदारेश्वर महादेव का, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे। उस वक्त भी भाजपा ने बोला था कि ये तो हिंदू विरोधी हैं। और आज भी उत्तर प्रदेश में किसने बैनर लगवाए थे? पूरे प्रदेश में कौन घबराया है कि मुंह में राम मन में बाबर? ये कौन लगवा रहा उत्तर प्रदेश में? भाई इतने सारे पोस्टर होर्डिंग कौन लगवा रहा उत्तर प्रदेश में? किसी के पास जवाब है? कोई जवाब नहीं है। और आपके मंच पे योगी आप लगवा रहे होंगे पाठक जी, उन्होंने एक सवाल नहीं लिया। बहुत प्रेम करते हैं आप बीजेपी और बाबा से। अरे सुनिए आप सुनिए आपने पूछा कि योगी जी गोरखपुर में एक बेटी को दिन दहाड़े गुंडे मार रहे थे और पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही थी। आप उस पर सवाल नहीं करेंगे। आप ये बताएंगे, सुधांशु जी ये बताएंगे, अरे भैया जनता जनार्दन ने 2024 में अपना फैसला दे दिया था, आप लोग इंतजार कीजिए, 2027 में जनता जनार्दन बता देगी कि उत्तर प्रदेश के उनकी नज़र में असली सनातनी कौन है। और फिर मैं सुधांशु जी से ही पूछूंगा कि इतनी बुराई थी मुलायम सिंह यादव में, तो भाई पद्म विभूषण क्यों दिया आपके मोदी जी ने? बात तो सही है। आप पूछ नहीं पाते हो, हम रोज पूछते हैं कि मोदी जी ये बताओ कि जी, जब भी आप समाजवादी पार्टी पे बोलते हैं, जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता समाजवादी पार्टी पे बोलता है तो सिर्फ आलोक पाठक नहीं, हर एक समाजवादी पार्टी जो प्रो समाजवादी पार्टी है या फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो यही बोलते हैं कि भैया पद्मा अवार्ड किसने दिया था स्वर्गीय नेताजी को? पद्मा अवार्ड किसने दिया था? और उसके बाद पोस्टर कौन लगवाता है ये तो आप भी जानते हैं सुधांशु जी। आपके बारे में भी एक बार पोस्टर लगे थे, वो तो जो आपके सबसे ज्यादा शुभ चिंतक होते हैं, सबसे अच्छे पोस्टर भी वही लगवाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, सतीश जी आ रहा हूँ, विवेक जी आ रहा हूँ। मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो आलोक पाठक जी राजनीतिक विश्लेषण हैं या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये डिफरेंशिएशन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैं आलोक जी की बात का जवाब देता हूं, ये मानते हुए कि वो राजनीतिक विश्लेषक के छलावरण में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो अब मैं जवाब देता हूं, भाई साहब हमने तो सबको बुलाया, गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी को भी राम मंदिर के निर्माण के उद्घाटन में बुलाया, उस इकबाल अंसारी को भी बुलाया जिसने मुकदमा लड़ा उनके और उनके पिताजी ने, उनको भी बुलाया। और सिर्फ मुलायम सिंह जी को नहीं दिया पद्म भूषण, हमने वीएस अच्युतानंदन केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम को भी दिया, हमने प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न दिया, हमने पीवी नरसिम्हा राव को दिया, हमने एससी जमीर को दिया, हम पद्म अवार्ड, हमने तरुण गोगोई को दिया, हमने विपक्ष के और जिन सरदार पटेल के समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा था, उन सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाई। हमने भेद नहीं किया। सवाल इस बात का है कि आप लोग जो इस ढंग के बयान देते थे, आपके मन में यदि वास्तविकता में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है तो मैं कहना चाहूंगा राम मंदिर पे छोड़िए। आपको लगता है यदुकुल भूषण, यदुवर कुल भूषण, यदुवर कुल कुलांगार अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर उनका क्या विचार है? वो औरंगजेब की मस्जिद वहां पर रहनी चाहिए कि नहीं? श्री कृष्ण, अभी देखिए एकदम सुई पटक सन्नाटा हो जाएगा, कुछ बोलेंगे नहीं। आगरा में मुगल गार्डन इन्होंने बनवाया, क्या जरूरत थी भाई मुगल गार्डन बनवाने की? हज हाउस इन्होंने बनवाया गाजियाबाद, अरे हज टर्मिनल तो दिल्ली में है, क्या जरूरत थी बनवाने की? मगर कब्रिस्तान इन्होंने बनवाए, जबकि फैक्ट यह है कि इस्लाम के अनुसार कब्रिस्तान गैर इस्लामी है।
कब्र, पक्की कब्र का कोई प्रावधान नहीं है इस्लाम में। इस पे तमाम इस्लामिक धर्मगुरुओं के स्टेटमेंट अवेलेबल है, मगर उसके बावजूद आपने किया, बाकी सब तो ठीक है। आप लोगों ने आतंकवादियों के केसेस विड्रॉ करने का प्रयास किया। लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की अदालतों में जिन्होंने बम विस्फोट किया था, कोर्ट से फटकार मिली, उसके बाद रुके, वो सारी बात अलग है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ऐश्वर्य जी, आपके लाखों दर्शक देखते होंगे, योगी जी की सरकार आने से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जिसको जापानी बुखार कहते थे, इंसेफ्लाइटिस, उससे सैकड़ों बच्चों का हर साल मरना एक नियति मान ली गई थी। आज वो दृश्य दिखाई नहीं पड़ता। मच्छर भी साफ, माफिया भी साफ। एक दौर वो था जब उत्तर प्रदेश में ये कहता था बिजनेसमैन कि मैं नहीं आऊंगा यहां, आज माफिया कहता था कि मैं नहीं आऊंगा। मुख्तार अंसारी ने पंजाब के कोर्ट जेल में बैठ के अर्जी दी थी कि मैं पंजाब की जेल में रहूंगा, यहां नहीं आऊंगा। और लास्ट में ऐश्वर्य जी मैं कह दूं, एक दौर में उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कट्टे बनते थे। आज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस लखनऊ के पास के डिफेंस कॉरिडोर में बनकर फिलीपींस को एक्सपोर्ट हो रही है। और अभी प्रधानमंत्री जी जहां आए हैं, इंडोनेशिया वो दूसरा देश बना है जिसने कि वो टारगेट लिया। इसके बाद भी किसी को बदला हुआ नजारा न दिख रहा हो। सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे बेहतर महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कन्विक्शन कराने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और बाकी सब बातें उसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। परंतु मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, आज अगर इसके बाद भी, कट्टा और ब्रह्मोस के बाद भी किसी को बदला हुआ नजारा ना दिख रहा हो, तो उसे अपनी नजर का इलाज कराना चाहिए। विवेक जिंगपिंग कराएंगे आप? सतीश जी कराएंगे आप? सतीश जी तो नहीं कराएंगे। विवेक श्रीवास्तव, विवेक जिंगपिंग। विवेक जी सुनिए। हाँ देखिए, मुझे बोलने दीजिए जरा। पहले मैं सुधांशु जी की कुछ बातों पर डिस्कशन चाहूंगा। इन्होंने कहा साहब कि जो कब्रिस्तान है वो तो इस्लाम का कंसेप्ट ही नहीं है, उसमें तो पक्की कब्र का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सर, सूफिज्म इज द इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम। जब इस्लाम भारत में आया तो उसका इंडियनाइजेशन हुआ, सूफिज्म उसका प्रोडक्ट है। जो आप अजमेर शरीफ में दरगाहें देखते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह देखते हैं, जो पक्की हैं, इट शोज हाउ आवर कल्चर एंड देयर कल्चर दे मिक्स्ड। इसीलिए कहा जाता है इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। कम्युनिस्ट हैं, हम इसको मानते हैं, और दो कल्चर मिलते हैं, एक हाइब्रिड कल्चर बनता है। संस्कृति समय के साथ बदलती है। संघ की जो मानसिकता है कि 5000 साल पुरानी संस्कृति को थोप के आज डेवलपमेंट को रोको, वो गलत है। दूसरी बात पे मैं आता हूं, आपने कहा साहब राम भक्त है नहीं, घड़ियाली आंसू। मैं राम भक्त नहीं हूं, मैं एक कम्युनिस्ट हूं, आई एम एन एथिस्ट, आई डू नॉट बिलीव इन गॉड। लेकिन डज दैट मीन इफ आई एम द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, or if I am a judge, if I am a bureaucrat, if I am a minister, I cannot give my opinion. As a common citizen क्या मैं opinion नहीं दे सकता कि इस मस्जिद में, इस मंदिर में, यहाँ पर ये फ्रॉड चल रहा है, जिसको इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से विश्व हिंदू परिषद के जाने-माने सीनियर लोग चंपत राय जैसे हेड कर रहे हैं। क्या मैं रोका नहीं पूछ सकता हूँ? मैं किसी ने आपके मुंह पे टेप लगाया? किसी ने आपके हाथ पकड़े? और सिर्फ किसी ने आपका माइक छीना? ओनली 10 सेकंड्स। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ऐसे ही सर, व्हाई डू यू वांट टू मेक सच प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स? किसने रोका आपको? सुधांशु जी ने रोका क्या? बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रोका क्या विवेक जी? नहीं, जो ये कह रहे हैं ना घड़ियाली आंसू, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी अ राम भक्त टू क्वेश्चन द थेफ्ट ऑफ द राम टेम्पल। यह जरूरी नहीं है। और मुलायम सिंह यादव वाज द चैंपियन ऑफ सेकुलरिज्म। जब बाबरी मस्जिद को एक भीड़ ने आकर के तोड़ा, क्या वो सही? सुधांशु त्रिवेदी, क्या इस मुल्क के अंदर सुधांशु त्रिवेदी कोई काउंटर टू दैट? सतीश जी आ रहा हूं, उसके बाद सोमनाथ जी आ रहा हूं, और तोड़ेंगी स्ट्रक्चर्स को। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सुधांशु जी वो कह रहे हैं जरूरी नहीं कि मैं राम भक्त हूं, लेकिन मुझे रामलला के मंदिर में जो चोरी हुई है उस पर सवाल करने का पूरा अधिकार है। सुधांशु जी नहीं, विवेक जी को जवाब दीजिए। आप राम भक्त ना हो। एक लाइन में हाँ बोलिए। 10 सेकंड सर, सिर्फ 10 सेकंड सुधांशु जी। आपने कहा राम भक्त नहीं, राम जेठमलानी ने कहा था। राम जेठमलानी बीजेपी के थे, आपकी पार्टी के वरिष्ठ वकील थे, मेंबर भी थे। मिसेस इंदिरा गांधी के असैसिन्स का केस राम जेठमलानी ने लड़ा था। और जब बहुत से लोगों ने उंगली उठाई तो उन्होंने बोला आई एम अ लॉयर एंड अ लॉयर हैज, उसका जो मुवक्किल कहेगा उसको उसके लिए लड़ना है। एक लॉयर को मॉरल सही या गलत में नहीं जाना। अगर एक केस सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का चल रहा है, कुछ उसके पक्ष में है, कुछ विपक्ष में, तो इसका मतलब आप उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे। आप बोलेंगे ये वकील ही गलत हैं, इनका कैरेक्टर नहीं, इनका हिंदुइज्म में फेथ नहीं। इज इट राइट ऑन योर पार्ट टू से इट? ओके, अब आप बोलिए। ओके, प्लीज रिलैक्स। जवाब दे दो बीजेपी। सतीश जी आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। विवेक जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं।
मैं विवेक जी की इस बात से सहमत हूं कि कोई राम भक्त है या नहीं, इसके आधार पर उसे सवाल उठाने का अधिकार नहीं छीन जाता। मगर जो रामद्रोही है, जो राम विरोधी है, उसको बात करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता, खासकर जब वो भक्ति और आस्था की बात करे। अब विवेक जी ने एक बात कही कि अगर कोई वकील है और वो किसी का भी पक्ष ले ले, मान लिया ये कपिल सिब्बल जब वकील थे तो यही जवाब पार्लियामेंट में दिया गया था कि वो तो वकील हैं, क्लाइंट जो भी पैसा देगा वो जाके उसके पक्ष में खड़े होंगे। बात तो सही है। पैसा लेके राम लला विराजमान के खिलाफ वकालत कर रहे थे। हमारे भी कानून मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, रामलला विराजमान के पक्ष में उन्होंने जाके केस लड़ा बगैर पैसा लिए। और जो पैसा लेके रामलला विराजमान के खिलाफ बाबरी के नाम से केस लड़ रहा था, वो रामद्रोही और राम विरोधी कहा जाएगा। और इन लोगों के लिए कहा गया है कि राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम। दाम के लिए गए थे ना, राम नाम कड़वा लगे मीठा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। भाई साहब, न बाबरी वाले मिले न राम मंदिर वाले। बाबरी वालों को सपा ले गई और दूसरों को दूसरे चले गए जो राम भक्तों के साथ। इसलिए भाई साहब, जब बात करिए तो यथार्थ के साथ करिए, लॉजिकल के साथ करिए। सतीश कैसे? अरे मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, राजनीतिक पार्टियों को अपना हल्ला गुल्ला करने दीजिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हो सकता है कि पहले माफिया मुख्यमंत्री निवास में आते हो, यहाँ तो राम मंदिर में ही माफिया निकल गया। तो इनकी लड़ाई तो खुद से है। ये ताला खुलवाने वालों में थे, प्रेशर डाल के ताला इन्हों के रहते टूट गया। तरह के इनको जवाब तो देना ही देना है। तो हम तो एक सवाल करते हैं कि आप कोई विपक्षी लेफ्टी जो भी कह दीजिए, लेकिन क्या इसी के लिए राम मंदिर का आंदोलन किया था क्या कि वहाँ लूटा जाएगा, वहाँ डकैती होगी, वहाँ डकैती होगी? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और राजनीति की बात आप अभी दिखा रहे थे कि फोटो में कि योगी जी अमित शाह से मिल रहे हैं, है ना? और थोड़ा अखिलेश यादव का बॉडी लैंग्वेज भी देखिए। दरअसल अभी योगी जी को अयोध्या से ज़्यादा अमित शाह की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो तो आरोप लग रहा है कि डबल इंजन टकरा रहे हैं, और ये भी आरोप लग रहा है कि ट्रस्ट को कंट्रोल करने का एक युद्ध चल रहा है। आप इसी आरोपों में रहिए सतीश जी। आपने मेरी ओपनिंग सुनी नहीं। मैंने तो शुरू में ही कहा उन सबको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। आज वो बैठक चल रही है, विजुअल चला दो, सतीश जी ने देखे नहीं होंगे, शर्मा चला दो, बाबा और अमित शाह की विजुअल्स की तस्वीरें दिल्ली की। ये सुधांशु जी, इनको बहुत मजा आता है कि कुछ चल रहा है, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, एक नॉर्थ तो एक साउथ, बीच में आई दरार। वो अच्छा है, आजकल पॉडकास्ट वाले सिस्टम में बढ़िया चलता है, 1-8 मिलियन व्यू आ जाता है, बढ़िया है। लेकिन रियलिटी में तो समझिए सतीश जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपको समझना चाहिए। अगर दिल्ली को सतीश के सिंह की बात नहीं सुननी तो वो ये बोलेंगे कि भैया बाबा नहीं मान रहे, या अगर बाबा को सतीश के सिंह की बात नहीं सुन रही तो बाबा बोलेंगे भैया दिल्ली नहीं मान रहा। अल्टीमेटली ये है कि वो अपना काम निकाल लेते हैं, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया को जो लग रहा है वो लगे। यू आर टू स्मार्ट टू अंडरस्टैंड दिस। सुधांशु त्रिवेदी इज काउंटर। नहीं। देखिए, मैं एक और बात कहूंगा ऐश्वर्य जी, आपके कार्यक्रम में बड़े अच्छे अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। 2024 में क्या हुआ? 2024 में क्या हुआ सुधांशु? हाँ, बता रहा हूँ सतीश सिंह जी, वो भी बताता हूँ। हाँ, बताता हूँ। देखिए, आपके कार्यक्रम में मैं बहुत रेगुलर आने वालों में हूँ ऐश्वर्य जी। बड़े अद्भुत और मजेदार दृश्य देखने को मिलते हैं। सतीश जी का वक्तव्य सुनने के बाद लगता है कि इन लोगों के नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक की बजाय राजनीतिक विद्वेषक लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि इनके विश्लेषण में भाजपा के प्रति विद्वेष ऐसा कूट कर भरा रहता है कि वो तथ्यों का को भी पूरी तरीके से चूरमा बना दे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।